ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 जो सत्र 2024-25 की है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाठ 2 जिसका नाम है आत्मविश्वास। यहाँ देखिए पूर्व की तैयारी के निर्देश दिखाए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है जो यहाँ दिया है सही उत्तर छांट कर लिखिए। आपको सही उत्तर छांट कर लिखना है। और यहाँ दिया है पहला प्रश्न, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो यहाँ किससे हो जाएगा? बी नंबर, मन से। दूसरा प्रश्न है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? कौन सा योद्धा था? सुग्रीव था कि श्री राम में कि बाली में कि श्री कृष्ण में? तो सी नंबर, बाली में थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? यानी एकाग्रता कौन नष्ट कर देती है? तो आपका बी नंबर हो जाता दुविधा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, श्री कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो उत्तर डी नंबर है, अर्जुन को। प्रश्न 5 है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छे से परखना। इसका ये हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MPK टीचर। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। ये उचित शब्द दिखाए गए हैं, इन्हीं में से हमको खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी यह समानार्थी शब्द है दुश्मन का, तो शत्रु हो जाता है, लिख दिया गया। प्रश्न 7 है, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। यहाँ आपको श्री कृष्ण भरना है। प्रश्न 8 है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को कहते हैं? तो इसका यह हो जाता है ज्योतिषी। ज्योतिषी हमने यहाँ पर भर दिया है। प्रश्न क्रमांक 9 है, आत्मविश्वास पाठ यानी निबंध विधा है, तो कौन सा आत्मविश्वास है? निबंध है, निबंध में, ठीक। प्रश्न 10 है, यहाँ दिए भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, ये शाली, शाली क्या है? प्रत्यय है। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 है, इसको देखेंगे। विजयमाला समासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाता है तत्पुरुष समास है। प्रश्न 13 नंबर है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? इसका उत्तर है हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए, जो बुरी संगत जिनकी होती है। प्रश्न यहाँ पर 14 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? देखिए, क्योंकि राम की आधी शक्ति बाली को मिल जाती। ऐसा बाली को शंकर जी से मतलब वरदान मिला था, जिससे युद्ध में बाली जीत जाता। बाली को अपने शत्रु को आधी शक्ति प्राप्त करने का वरदान मिला था। प्रश्न इसी का 15 नंबर है, लघुत्तरीय है। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका उत्तर हो जाता है हम अपनी आत्मशक्ति जाने बिना अपनी कायरता के कारण विरोधी मतलब शत्रु होगा यहाँ पर, को शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 आ जाता है। 16 में दिया हुआ है, सफलता की विजय की उन्नत की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाता, भाव हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है, जो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष से विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। यहाँ इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न क्रमांक 18 दिया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 दिखाया गया है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व को उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। इससे पाठ को देख लीजिए अथवा आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर बताएंगे इसका उत्तर आपको। इस तरह प्रश्न क्रमांक 20 दिखाया गया है,
गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में आपको लिखना है। दोस्तों यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो यानी पार्ट 3 के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।